Good morning to all of you. This is called Mustafa Raja. I hope you all are doing great. All my dear students, today we are going to learn exercise 7.2 number 1. The mathematic is उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। विभाजन का मतलब ही होता है बांटती है। क्या करती है? बांटती है। तो हमारे पास एक रेखा है। क्या है? रेखा है। क्या खींचा मैंने? एक रेखाखंड खींचा। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है। उसके बाद कहता है कि -1, ये -1 और 7, यहाँ पे लिख दूंगा। -1 का निर्देशक क्या है? -1 और कोमा 7, और एक का क्या है? 4 - 3। इस रेखाखंड को उस हिसाब से, उस रेशियो से विभाजित करती है कि एक तरफ 2 हिस्सा मिलता है, एक तरफ 3 हिस्सा। तो इस तरह का हम लोग बांट देते हैं इसको। एक क्या होगा? 2:3। 2:3। इसी 2:3 को एक को हम M1 मान लेंगे और एक को मानेंगे क्या? M2। इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2। अब हम लोगों को इसको क्या करना है कि विभाजित करती है, तो मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 को विभाजित करती है, तो इसको निकालना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र से? तो विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र तुम लोगों को मालूम नहीं होगा तो हम लिख देते हैं, अगर मालूम है तो कोई बात नहीं। विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र क्या होता है? M1x2 प्लस M2x1 अपन क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2। ये क्या होगा? विभाजन सूत्र है। और दूसरे तरफ लिखेंगे, इस तरफ के लिए भी लिखेंगे क्या? M2x1 प्लस, नहीं यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, y1। दो निर्देशांक होता है ना, M2 y1 M2 y1 प्लस M1 y2 अपन क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2। यही क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है। क्या होता है ये? विभाजन सूत्र। इसी इधर लेकिन एक्सचेंज हो गया सर। हाँ, उधर M1 इधर है तो इधर M2 हो गया शुरू में। अच्छा, यहाँ पे होगा M1 और यहाँ हो जाएगा M2। जब M1 है तो y क्या हो जाएगा? 2। इधर क्या है? M2 है तो इधर y 1 हो जाएगा। ऐसा होगा। चलो, यू आर राइट माय डियर अफजल। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द मैथ। शुरू करते हैं सॉल्व करना। क्या करेंगे? जहाँ पे M1 है वहाँ पे M1 का मान बैठेंगे। M1 कितना है बाबू? 2। इसका मान कितना रखेंगे? 2। मतलब M1 और X2 के बीच में किसका संबंध है? तो गुना का संबंध है। किसका संबंध है? गुना। X2 इसको हम लोग X1 जानते हैं और इसको Y1, इसको X2, इसको Y2। अब बताओ मुझे X1 का मान, X2 का मान कितना है बाबू? देख लो तो 4 लिख देंगे मैं, 4 और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। M2 का मान कितना है? 3 लिख दिया मैंने, 3 इंटू M2 के बाद क्या है? X1 का मान कितना है? -1 लिख दूंगा, -1। ऐसा हो गया। अब नीचे लिखना है कि M1 प्लस M2। M1 कितना है? 2 प्लस 3। और इधर कोमा के उस पर क्या है? M1 का मान कितना है? M1 का मान है 2 इंटू Y2 का मान है -3। उसके बाद क्या है? प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। M2 का मान कितना है? 3 और M1 का मान कितना है? 2। नहीं सॉरी, Y1 का मान कितना है? हम लोग अभी Y2 का मान रखे थे यहाँ पे, -3 यहाँ रखे थे। उसके बाद Y1 का मान कितना है? तो 7 इंटू 7। अपन क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3, क्योंकि M1 और M2 क्या है? वैसा ही है। इसको अब क्या करेंगे? हम पूरा ब्रैकेट के अंदर घेर भी सकते हैं और घेर दिए तो कोई भी बुरा नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। आसानी से हमारा M2, M1 और M2 विभाजित हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसको भागेंगे, ये करेंगे, गुना करेंगे तो 4 दूना 8 लिख दिया, 8। अच्छा, 4 दूना 8 प्लस 3 एकम -3। 3 एकम -3 होगा। -1 को अगर 3 से गुनाएंगे तो -3 होगा। तो हमारे पास 8 रुपया है, 3 रुपया किसी को देना है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 5। अपन कितना? 3 2 5 और बड़ा इधर कोमा देंगे। उसके बाद यहाँ करेंगे 3 दूना -6 होगा, यानी 2 गुना -3 बराबर कितना होता है? 6 उसके बाद 7 या 21 रुपया में -6 किसी को दे देंगे तो अभी हमारे पास कितना रुपया बचेगा? 15 यानी 15 रुपया। क्या बचेगा? 15। अब अपन कितना है? 5। हम डायरेक्ट इस काम को कर दिए। -3 गुना 2 बराबर 3 दूना
6, 3 दूना 6, और इस 6 को यहाँ पे 7 या 21, यानी 21 रुपया मेरे पास है, 6 रुपया किसी को देना है। तो अभी हमारे पास कितना रुपया बचेगा? तो 15 रुपया। डायरेक्ट मैंने 15 लिख दिया और अपन 3 2 5 कर दिया मैंने। यहाँ पे कर देगा 5 कम 5, यानी ऊपर 1 बचा, यहाँ पे 5 दिया 15, यानी 1:3। क्या हो गया इसका आंसर? होगा देखो ऐसा आंसर है 1:3। देखो बाबू आंसर है सर? यस सर। ओके, तो ये क्या तो हमारा क्या निकला? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। यहाँ अनुपात नहीं, कोमा लिखेंगे, कोमा। अनुपात को ही सोल्व किए। चलो हाँ, तो बच्चों हम समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि P का निर्देशांक M1 M2, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या कहता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 लिख दिया मैंने। M1 फिर उसका दूसरा क्या होता है? दूसरे तरफ का लेंगे अगर इस तरफ का, तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये विभाजन सूत्र हो जाएगा। बस इसी फॉर्मेट में हम इसको बैठाएंगे तो हमारा आराम से मिल जाएगा और P का निर्देशांक निकल जाएगा। किसका निर्देशांक निकल जाएगा? P का। हमने P का निर्देशांक निकाला है। निर्देशांक कैसे निकालूंगा? तो यहाँ मैंने P लिख दिया और यहाँ पे मैंने मान लिया, माना कि P का निर्देशांक M1 और M2, उसका अनुपात दिया 2:3, उसी फॉर्मेट में बैठा है और हमारा आंसर मिल गया। कोई दिक्कत? हाँ, तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहते बिंदुओं 4,1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का सम त्रिभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु का क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी एक रेखा दिया है, मान लेते हैं वो रेखा का नाम क्या है? AB। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्या दिया है? रेखा दिया है। इस बिंदु का नाम A लिखते हैं, इस बिंदु का नाम B लिखते हैं। ये दोनों बिंदु है, एक मतलब ऐसा इसका निर्देशांक दे दिया है कितना? बिंदुओं का निर्देशांक कितना है? A का कितना है? 4-1, और इसका कितना है? -2 और -3 ये दिया हुआ है। कहते इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित, यानी 3 भागों में बांटता है इस रेखा को। सम मतलब बराबर, और त्रिभाजित मतलब 3 भागों में क्या करता है? बांटता है। भाजित का नाम मतलब बांटना। तो एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ और एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ, जो सम बराबर। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, तीनों भाग क्या है उसका? बराबर है। तो हम मान लेंगे कि माना कि बिंदु P तथा Q AB रेखाखंड को, कोमा AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करती है। सम त्रिभाजित करती है। क्या ऐसा मान सकता है? एक बिंदु का नाम रखिए, नाम क्या रखिए? P, और एक का रखिए Q। मेरे अजीज बच्चों, तुम लोग क्या बता सकते हो? जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर अनुपात लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो? वहाँ से लेकर वहाँ तक का अनुपात, यानी जिस भाग को इधर रखेंगे उसका नाम रखेंगे 1। एक भाग इधर है और 2 भाग उधर बचा, तो 1:2। क्या हो गया? 1:2। अब इस Q का अगर हम ये करेंगे अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात के लिए क्या होगा? 1 भाग 2 भाग इधर रखेंगे तो 2 अनुपात इधर कितना बचा? 1। उधर क्या बचा? 1। हम इसको M1 मान लेंगे एक बार और इसको मान लेंगे M2। जब इसको बनाएंगे तो M1 M2 मानेंगे, जब इधर बनाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे? इसको M1 और M2, इसको फिर भूल जाएंगे। तो अभी हम इसको भूल जाते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बस उसका अनुपाती मान लेकर के दोनों को अलग अलग बार क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। दोनों को अलग अलग बार सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं? तो हम लोगों ने अभी तुमको बताया कि निर्देशांक निकालना हो तो निर्देशांक का एक सूत्र होता है, निर्देशांक निकालना या विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। उसके बाद कोमा, फिर क्या करेंगे? M1 y2, उसके बाद प्लस y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा क्या था? विभाजन सूत्र है। तो हम किसका निर्देशांक निकालना है? तो P का निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र के बदले में क्या लिखेंगे? P का निर्देशांक। P का निर्देशांक, क्योंकि एक P है निर्देशांक के लिए और एक Q है, Q का निर्देशांक। P का निर्देशांक सूत्र क्या होगा? बोलो। M1 x2 प्लस M2 x1 अपन क्या होगा? M1 प्लस M2 ऐसा लिखते हैं। उसके बाद कोमा, फिर क्या लिखेंगे? M1 y2 प्लस M2 y1 अपन M1 प्लस M2। सभी बच्चे बोलेंगे और भाग लेंगे। क्या करेंगे? इसमें भाग लेंगे। अभी हम किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं? P का। और उसके बाद फिर किसका निकालेंगे? Q का। तो P का निर्देशांक निकाल लेते हैं।
सबसे पहले M1 का मान कितना है? 1 लिख दूंगा 1। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? इनटू। उसके बाद x2 का मान किधर है? इसको मानते हैं हम लोग x1 और इसको y1, इसको x2, इसको y2, ऐसे जानता हूँ ना। तो अभी बताओ मुझे x2 का मान कितना है? -2 लिख दूंगा। ऐसे क्या करूंगा? -2 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे। M2 का मान कितना है? 2 लिख दिया 2। उसके बाद M2 के बाद क्या है? x1 का मान कितना है? -1 इंटू -1। यहाँ पे x1 4 है। अच्छा x1 4 है तो 4 लिखेंगे। M2 का मान कितना है? 2 इंटू x1 का मान कितना है? 4 तो लिख देंगे 4 लिख दिया। अपॉन कितना है? तो M1 कितना है? 1 प्लस M2 कितना है? 2। अच्छा इधर कोमा के इधर क्या? M1 का मान कितना है? 1 इंटू y2 का मान कितना है? -3 लिख दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लेंगे बीच में। उसके बाद M2 का मान कितना है बाबू? लिख देंगे 2 इंटू M1 का मान M2 के बाद y1 का मान कितना है? -1। क्या करेंगे? -1। ये छोटा सा वैरायटी इसलिए दे रहा हूँ कि गुना और माइनस एक बार में नहीं आएगा, राइट। अपॉन कितना होगा? अपॉन M1 का मान कितना है? 1 प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आसानी से P का निर्देशांक निकल जाएगा। कौन सा निर्देशांक निकल जाएगा? P का निर्देशांक। चलो P का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ -1 है और गुना -2 है, तो 2 गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। क्या होगा? -2। सबके बोलो क्या हो जाएगा? -2। तुम लोग क्लास में मुखातिब हो ना? -1 कहाँ से आया सर? सुनो ये फॉर्मूला से है। अच्छा ये जो -2 है, -2 किसका है? -2 मान दिया हुआ है x2 का, इसलिए x होगा। तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या होता है? माइनस होता है। तो -2 गुना 1 करेंगे तो -2 होगा। उसके बाद प्लस है 2 गुना 4 4 दूना 8। 8 में से अगर 2 घटा देंगे, हमारे पास 2 कोई कर्जा है और 8 रुपये हमारे पास है, तो क्या बचेगा? 6। अपॉन कितना होगा? 2 1 3 इधर लिख दिया और कोमा इधर 1 गुना -3 करेंगे तो -3। अच्छा 2 गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। अच्छा इधर हमारे पास -3 और इधर -2, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना होगा? -5 अपॉन कितना होगा? 2 1 3। ये हमारा एक निर्देशांक निकला, ठीक है। ये कटेगा 3 दूना 6 2 अनुपात -5/3। यहाँ पे हमको लगता है -5/3 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मैंने कहीं कुछ गलती करके बैठाया होगा कोई ना कोई मान। 5/3 सही है। अच्छा तो सही है। अच्छा ऐसा भी अनुपातिक मान निकल सकता है। मेरे को लगा कि इधर कटा नहीं, जब कटा नहीं तो दोनों तरफ कटना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि शायद गलत लिखा है, लेकिन नहीं, मान हर जगह क्या सही है और आंसर भी सही है। अब हम निकालेंगे किसका निर्देशांक? Q का निर्देशांक। यहीं पे निकाल देता हूँ, छोटा करके लिख दे रहा हूँ। अब क्या निकालना है? Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक किसका निर्देशांक निकालना है? Q का। वही वाला सूत्र बैठाएंगे। अच्छा अभी सूत्र बैठाना जरूरी है या मान बैठा दूं? अरे सूत्र भी एक बार बैठा देता हूँ, क्या पता तुम लोग को दिक्कत हो जाए। यहाँ माइनस कितना है? ये निर्देशांक निकालना ना, अनुपात थोड़ी निकाले, कोमा देना पड़ेगा। कोमा -5/3। अभी Q का निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होगा? M1 x2 प्लस M2 y1 नहीं x1 अपॉन कितना होगा? M1 प्लस M2। हमारे सारे बच्चे बहुत होशियार है। उसके बाद यहाँ पे कोमा देंगे, फिर क्या लिखेंगे? M1 y2 ऐसा ही लिखता हूँ ना। उसके बाद प्लस M2 y1 अपॉन क्या होगा? M1 प्लस M2। यहाँ हटेगा, हट जाना चाहिए। M1 का मान कितना है बाबू? देखो तो अभी देखो, ये उस वक्त हम लोग इसको M1 मान रहे थे और M2 इसको मान रहे थे, लेकिन अभी जो है तो हम Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो Q का निर्देशांक के लिए अभी हम क्या मानेंगे? M1 इसको मानेंगे और M2 इसको मानेंगे। मान सकता हूँ? किसी को कोई इशू है? नहीं। तो अब देखो M1 का मान कितना है? देखो तो बाबू 1। M1 का मान कितना है? सॉरी M1 का मान कितना है? 2। मैंने लिख दिया 2 इंटू उसके बाद क्या है? x2 का मान देखो तो कितना है? -2 लिख दूंगा, -2 और ब्रैकेट से बंद कर दूंगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। M2 का मान कितना है? 1 लिख दिया मैंने 1। उसके बाद गुना क्या है? x1 का मान कितना है? देखो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने 4। अपन क्या करेंगे? M1 प्लस M2, तो M1 कितना है? 2 प्लस 1
2 प्लस 1। अब एक तरफ इधर लिखेंगे m1 का मान कितना है बाबू, देखो तो m1 का मान 2 है। उसके बाद इंटू y2 का मान कितना है -3, क्या कर देंगे -3 कर देंगे गुना। उसके बाद प्लस का चिन्ह है प्लस, m2 का मान कितना है 1, लिख दिया मैंने 1। उसके बाद गुना m2 के बाद क्या है y1 कितना है -1 कर दूंगा -1। अपॉन कितना होगा 2 प्लस 1 मतलब m1 प्लस m2 होगा। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं दिक्कत है। अब इसी को यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या करते हैं सोल्व, यहाँ देगा हट जाएगा, ये यहाँ से उठ करके ये एरो जो मैं ऐसे करके दे रहा हूँ इसका मतलब ये उठ करके यहाँ आया है। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 रुपया मेरे पास है, 2 रुपया गुना करना है -2 से, तो 2 दूना 4 कितना जाएगा और 4 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 4 रुपया माइनस में 4 रुपया मेरे पास है तो क्या हो जाएगा 0 बटे कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा ये 0 बटे 2 और प्लस 1 बराबर 3 तो 0/3। उसके बाद कोमा, यहाँ कितना था 3 था 2 - 3, ये क्या था बाबू 3, यहाँ पे 3 दिख नहीं रहा, देख लो ये क्या था 3। 3 दूना 6, क्या हो गया 3 दूना 6 -6 हो गया। अच्छा -1 गुना -1 तो कितना हो जाएगा -1 तो 6 और 1 7 अपॉन कितना है 2 1 2 1 3। ये इसका क्या हुआ 0 माइनस होगा ना, माइनस तो भूल गया मैं, माइनस होगा भी क्योंकि इसको माइनस यहाँ पे -6 और -1 7 बटे 3 0 निर्देशांक -7/3। किसका निर्देशांक निकला Q का। ये क्या हो गया आंसर। P का भी निर्देशांक निकल गया और Q का भी निर्देशांक निकल गया। क्या ये हिसाब सही है? यस सर। चलो ठीक है, फिर तीसरा हिसाब बनाते हैं। कौन सा हिसाब बनाएंगे? तीसरा। थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना ये है कि ये जो उठाया था ना, पहले P का निर्देशांक लिख दिया विभाजन सूत्र से, फिर Q का निर्देशांक लिख दिया विभाजन सूत्र से। यहाँ P का निर्देशांक निकाल लेते तो M1 इसको मान रहे थे और M2 इसको मान रहे थे। अच्छा Q का निर्देशांक निकाले तो M1 इसको माने और M2 इसको माने। उसके बाद जब सम त्रिभाजित करता तो 3 भागों में एक रेखाखंड को बांट दिए क्योंकि सम मतलब बराबर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक हिस्सा है और इधर कितना हिस्सा बचा 2, तो 1:2 करेंगे। इधर यहाँ से अगर ये वाला बिंदु ले रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 हिस्सा है तो पहले 2 लिख दूंगा और अनुपात 1। ऐसे क्या करता है अनुपात को लिखा जाता है। अगर 4 भागों में बांटता तो 4 भागों में बांटता तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इधर 3 लिख देते, उधर 3 बचता और इधर 1 लिखते। फिर यहाँ पे 2:2 होता, उधर भी 2 इधर भी 2। इस हिसाब से हम क्या करते थे अनुपात मान को बैठाते थे निर्देशांक के हिसाब से, बिंदु के हिसाब से। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 3 नंबर की तरफ। कौन सा नंबर 3?